गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो अभी तक हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया है, जिसके अंदर हमने इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है और मेलिबिलिटी क्या होती है। सभी को हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि टफनेस क्या होती है। टफनेस एक वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसके कारण वो एनर्जी को स्टोर करता है अप टू फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने से पहले जितनी एनर्जी वो स्टोर कर सकता है उस एबिलिटी को उसकी टफनेस बुलाते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, इट इज द एबिलिटी it is the ability of a material to store energy up to fracture फ्रैक्चर होने से पहले कितनी एनर्जी स्टोर करी उसने, उसी को उसकी टफनेस बुलाते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर जितना भी एरिया होगा फ्रैक्चर से पहले तक, ठीक है, उसको उसकी टफनेस बुलाते हैं हम। दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर जो एरिया होता है फ्रैक्चर पॉइंट का, उसी को उसकी टफनेस बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सपोज ये आपके पास कोई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। यहां पर स्ट्रेस है, यहां पर स्ट्रेन है, ठीक है। ये आपके पास कोई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि ये माइल्ड स्टील का हम बना रहे हैं। कोई भी डक्टाइल मटेरियल है मेनली माइल्ड स्टील के लिए इस टाइप का बनता है, ठीक है, जिसके अंदर ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, ये इलास्टिक लिमिट होती है, ठीक है। ये यील्ड पॉइंट होता है, ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है, ये अल्टीमेट पॉइंट होता है। सो दैट मींस ए बी सी डी, ठीक है। डी एक्चुअल में यहाँ पे आता है, ये आपका ई होता है, ठीक है। ई एंड एफ होता है फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये डायग्राम हमने क्या किया, टेंसाइल लोड लगाया किसी स्पेसिमेन पे। माइल्ड स्टील का कोई स्पेसिमेन है, उस पे आपने यूटीएम मशीन पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया और वो कर्व में आपने देखा कि ये एफ पॉइंट तक क्या हो रहा है, यहां तक फ्रैक्चर हो रहा है। तो जो ये एरिया होगा, जब आप इसी एरिया को उसका टफनेस बुलाएंगे कि कितनी उसके अंदर टफनेस है। दैट मींस एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, इसका नाम क्या है? फ्रैक्चर, ठीक है। तो फ्रैक्चर पॉइंट तक कितनी एनर्जी उसने स्टोर करी, उसी को उसकी टफनेस बुलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा टफनेस होगी। तो अगर मैं एक और मटेरियल का आपको दिखाता हूं, सपोज ये मटेरियल है इस टाइप का, ठीक है, उसके अंदर सपोज ये मटेरियल है आपका, कोई और मटेरियल है जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस टाइप से बना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहां तक होगी? यहां तक होगी, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इसका एरिया कम है, इसका ज्यादा है। तो अगर मैं इसको नाम मटेरियल, सपोज ये आपका माइल्ड स्टील है और ये हाई कार्बन स्टील है, ठीक है, ये है हाई कार्बन स्टील। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसका एरिया ज्यादा है, इसका मतलब उसकी टफनेस ज्यादा है, ठीक है। जो हाई कार्बन स्टील का मटेरियल है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस टाइप से बना है कि उसकी जो एरिया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में वो कम है, इसका मतलब इसकी टफनेस कम है।
ठीक है। हमारे पास कुछ टेस्ट भी होते हैं जिसकी हेल्प से हम टफनेस को निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास आइजोड है, 4P टेस्ट होता है, वो इम्पैक्ट टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो आपकी टफनेस को बताते हैं। तो आइजोड टेस्ट हो गया। अगर मैं टेस्ट के नाम बताऊं कौन कौन से टेस्ट है जिनकी हेल्प से आप टफनेस को कैलकुलेट कर सकते हो। टेस्ट कौन कौन से हैं? टेस्ट है आपके पास 4P टेस्ट एंड आइजोड टेस्ट। दोनों ही सिमिलर होते हैं। दोनों में क्या करते हैं, हम लोड को एक साथ गिरते हैं वर्कपीस पे और उसमें हम चेक करते हैं कि कितना हुआ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहां पर साइक्लिक लोडिंग, जहां पर इंपैक्ट लोडिंग होती है मटेरियल के अंदर, वहां पर टफनेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो मटेरियल कितना टफ है ये आपको पता चलेगा, एनर्जी कितनी स्टोर कर पा रहा है, ठीक है, बिफोर दी फ्रैक्चर पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे जिसका नाम होगा स्ट्रेंथ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।